हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। लास्ट क्लास में हमने वॉइस कंप्लीट किया था और आज हमें पढ़ना है नरेशन। बहुत ही तेज़ी से आपका सिलेबस कवर हो रहा है, तो आपसे बस यही उम्मीद है और यही प्रार्थना है कि जितना भी आपने पुराना पढ़ा होगा उसको आप जल्दी से जल्दी रिवाइज करते हुए चलिए। साथ में रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आज का टॉपिक है आपका नरेशन। नरेशन क्या होता है? वर्णन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्णन। ठीक है, टू नरेट एक वर्ब होती है। क्या? टू नरेट, है ना? एक क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब होता है नरेट करना, यानी वर्णन करना। अब वर्णन करना ये आप इंग्लिश में किस तरह से पढ़ते हो समझिएगा। देखिए, मीनिंग आपकी एक ही रहने वाली है। जो भी बात रहेगी, जो भी सेंटेंस की मीनिंग होगी वो सेम रहेगी, बस कहने का तरीका बदल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने वॉइस में पढ़ा था, मीनिंग सेम रहती थी लेकिन कहने का तरीका बदल रहा था। नरेशन में भी वही बात होने वाली है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैं कल इंग्लिश पढ़ाऊंगी। क्या बोल रही हूं? मैं बोलूं कि मैं कल इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ठीक है, हिंदी में समझिए, इंग्लिश में अपने आप हो जाएगा। पढ़ाऊंगी, मैंने कहा मैं कल इंग्लिश पढ़ाऊंगी। अब आप जाते हैं अपने फ्रेंड से ये बात बोलने, तो आप क्या कहोगे? देखो, आप या तो सीधे ऐसे बोल दो कि मैम ने मुझसे कहा मैं कल इंग्लिश पढ़ाऊंगी। एज इट इज जो मैंने बोला वही आप उठा के बोल दो कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ऐसे बोल दिया तो वो हो गया आपका डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? आप जाके बोलते हो मैम ने मुझसे कहा कि वो कल इंग्लिश पढ़ाएंगी। ठीक है, क्या? वो कल इंग्लिश पढ़ाएंगी। ठीक, अब देखो, दोनों में पढ़ाने का काम मैडम ही करेंगी, है ना? तो मीनिंग आपकी सेम रहने वाली है, बस कहने का तरीका बदलने वाला है। आप जाके कहीं पे वर्णन कर रहे हो, उसी सेंटेंस को कहीं जाके नरेट कर रहे हो, उसी को बोलते हैं नरेशन। और नरेशन आपका दो टाइप का होता है। अगर आपने एज इट इज जाके बता दिया, जैसा मैंने बोला वही आपने जाके नरेट कर दिया एज इट इज, तो वो होता है आपका डायरेक्ट नरेशन। और अगर अपने शब्दों में आपने घुमा के बताया, वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो कुल मिला के नरेशन से आप क्या समझे? बस कोई सेंटेंस है, आप जाके उसे सामने वाले को समझाते हो या उसके सामने उसका वर्णन करते हो, वही आपका क्या होता है? नरेशन होता है। राइट? जो मैंने अभी आपको समझाया व्हाट इज नरेशन, तो ध्यान रखिएगा, द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी इज कॉल्ड एज नरेशन। ओके, नरेट कर रही हूं मैं, यानी मेरी भी जो कहानी है, जो सेंटेंस है, मैं आपको आके बता रही हूं, वही क्या है? नरेशन है। ओके, टू नरेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है? वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। और नरेशन, वर्णन करने की जो प्रोसेस है वो हो जाता है नरेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? नरेशन। नाम यानी नेम यानी नाउन। तो नरेशन क्या है? आपका एक नाउन है, इसका मतलब क्या हो जाता है? वर्णन। ओके, नरेशन जो है दो टाइप का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। किस तरह से? इफ आई से आई सेड टू यू। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा? आई शैल टीच टुमारो। ठीक है, मैं कल पढ़ाऊंगी, ये मैंने आपसे कहा। ठीक है, तो वो एज इट इज अगर लिख दिया है तो वो क्या है? आपका डायरेक्ट नरेशन। ठीक, लेकिन अगर मैं बोलूं आई टोल्ड यू दैट आई शुड टीच द नेक्स्ट डे। यहाँ देखो, ये एज इट इज नहीं है, कुछ चीजें चेंज है, और जो चीजें चेंज है वही समझेगा इनडायरेक्ट नरेशन है। क्या रूल्स होते हैं इन्हें चेंज करने का, कि हमने यहाँ सेड टू को टोल्ड क्यों लिख दिया, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट क्यों लिख दिया, यहाँ पे शैल को हमने शुड क्यों लिख दिया, टुमारो को द नेक्स्ट डे क्यों लिख दिया। ये सारी चीजें चेंज करने के रूल होते हैं, वही सारे रूल आपको यहाँ नरेशन में पढ़ने हैं। नरेशन क्या होता है? वर्णन करना। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर एज इट इज वर्णन कर दिया तो होता है डायरेक्ट नरेशन, और अगर अपने शब्दों में किसी चीज का वर्णन कर रही हूं तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ओके,
देखो अब जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हो आप, तो इसके बीच में आपको दो स्पीच दिखती है। ठीक, अब स्पीच मतलब भाषण मत समझिएगा, स्पीच समझिए सेंटेंस का एक पार्ट। ठीक है, अभी दो स्पीच क्या है आपकी, एक तो है रिपोर्टिंग स्पीच और एक है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे अभी हमने बात की थी, क्या फिर से लिख देती हूँ, आई सेड टू यू। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आई शैल टीच टुमारो। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मैं कल पढ़ाऊंगी। अब ये एक सेंटेंस मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा जहां पे भी ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको दिखता है तो वो क्या होता है, आपका डायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है। अब इसमें आप देखो स्पीच क्या होती है, एक तो आपको दिख रहा है सेंटेंस का एक पार्ट जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। ठीक है, और एक पार्ट आपको दिख रहा होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ, राइट। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला पोर्शन है, आई सेड टू यू, इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हो, रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्ट कर रहा है कि भाई देखो ये बात है। ठीक है, जो रिपोर्ट कर रहा है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। और उसने जो रिपोर्ट किया है यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो है, उसको आप क्या बोलते हो, रिपोर्टेड स्पीच। कभी भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे कि भाई रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टेड क्या है। बाहर वाला इज रिपोर्टिंग, अंदर वाला रिपोर्टेड। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करके भी लिख सकती हूँ। मान लो कि मैं ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला पहले लिख रही हूँ और ये जो बाहर है उसको बाद में लिख रही हूँ। पहले बात से याद मत करिएगा, याद किससे रखेंगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच और जो बाहर है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल आपके सामने और लिखा हुआ है, क्या है, राम सेज मोहन इज वाइज। राम कहता है कि मोहन बुद्धिमान है। अब यहाँ पे जो बाहर लिखा है राम सेज, तो बाहर वाला आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो अंदर लिखा है मोहन इज वाइज, वो है आपका रिपोर्टेड स्पीच। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे क्योंकि इसका आगे काम आने वाला है। जब आप आगे पर्सन चेंज करना सीखेंगे तो वहां पे ये काम आएगा कि कैसे आप चेंज करते हो रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से। ठीक है, तो बाहर वाला रिपोर्टिंग, अंदर वाला रिपोर्टेड। अभी तक आपने क्या जाना है भाई, नरेशन क्या होता है। तो कोई भी कहानी, कोई भी सेंटेंस आप जाके अगर वर्णन कर रहे हो वही है नरेशन। नरेशन एक नाउन है, इसकी वर्ब क्या होती है, टू नरेट। नरेशन आपके दो टाइप के होते हैं, एज इट इज बोल दिया तो डायरेक्ट, अपने शब्दों में बोला तो इनडायरेक्ट। ठीक है, अगली चीज आपने क्या जानी है, स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग बाहर वाली, रिपोर्टेड अंदर वाली। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट चीज पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कहता है कि मान लो अगर आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है। ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो जब भी देखो इंग्लिश में जब आप पढ़ते हो ना नरेशन, आपको करना क्या होता है, मान लो अगर आपके सामने डायरेक्ट नरेशन दिया है, ठीक है, तो उसको आपको चेंज करना होता है किसमें, इनडायरेक्ट में। और अगर इनडायरेक्ट दिया है तो उसको चेंज करना होता है किसमें, डायरेक्ट में। यही चेंज करना होता है। कैसे चेंज करते हैं, वही सारे नियम आप नरेशन के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो जो सबसे पहला सबसे बेसिक नियम है वो क्या कहता है कि मान लो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग कौन, बाहर वाली। ठीक है, रिपोर्टिंग का टेंस अगर क्या है, या तो प्रेजेंट है या फिर क्या है, फ्यूचर है। ठीक, तो अंदर वाली की टेंस का कोई चेंज नहीं होगा, टेंस जो है वैसे का वैसा बना रहेगा। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अंदर वाले की टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, मान लीजिए मैं कहती हूँ आई से राधा इज एब्सेंट। यहाँ पे आपको दो स्पीच दिखे, ये है क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, एंड दिस वन इज रिपोर्टेड स्पीच, राइट। अब देखो आई से अगर मैं कह रही हूँ, आई क्या है, सब्जेक्ट है। यूजली क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखती है, क्या दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो सिर्फ दो केस ऐसे होते हैं जहां पे हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिखती है, दैट इज प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, अब आप सोचोगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट है कि पास्ट का इंडेफिनिट है, तो आगे देखिए वर्ब की फॉर्म कौन सी लगी है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट का होगा, और अगर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट का होगा। से फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड होती है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है यानी ये है प्रेजेंट का इंडेफिनिट।
तो अगर आपकी ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसका कोई टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो टेंस में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। हम क्या करेंगे, आई से एक बात और याद रखिएगा कि जैसे ही आपका ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो क्या लगेगा, एक कंजंक्शन लगेगा। जरूरी नहीं है कि दैट ही लगे, आगे आप पढ़ेंगे वो सारी चीजें, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा एक कंजंक्शन जो है कंपलसरी है वो लगना ही है, ठीक है। इस केस में क्या है, दैट लगता है। क्यों लगता है, कहाँ लगता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखिए, इस केस में क्या लग रहा है, दैट लग रहा है, ठीक। हमने लिख दिया दैट। फिर आगे का सेंटेंस जो है एज इट इज हमने लिख दिया, टेंस में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हो क्या चीजें ध्यान रखते हो, देखो जब भी आप क्या करोगे, आपके सामने डायरेक्ट है, ठीक है, और डायरेक्ट को आपको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट में, तो कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, जो आपका ये सेड है, ओके, या सेड टू है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है और आगे कुछ लिखा जाता है। जैसे इस केस में क्या था, इस केस में नहीं है, सॉरी, मतलब अभी आगे आप पढ़ोगे उसमें सेड को क्या लिखेंगे, सेड टू को टोल्ड लिख देते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे आस्क्ड लिख देते हैं, ठीक। तो डिपेंड करता है किस टाइप का सेंटेंस है, उस हिसाब से आप सेड या सेड टू को चेंज करते हो। पहली बात ये आपको ध्यान रखनी होती है। दूसरी बात क्या लिखनी होती है, देखो जैसे ही आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो उसकी जगह पे आपको एक क्या लिखना होता है, कंजंक्शन लिखना होता है। अब ये कंजंक्शन आपका दैट भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है, और कोई इंटरोगेटिव वर्ड भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगली बात क्या ध्यान रखते हैं, अब जब हम ये क्वेश्चन मतलब ये सेंटेंस जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसको जब हम खोलते हैं तो इसके हम टेंस भी चेंज करते हैं। टेंस चेंज करने का एक्सेप्शन क्या है, बाहर वाली जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है ना तो फ्यूचर में होनी चाहिए ना ही प्रेजेंट में होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका टेंस में आपको एक चेंज करना होगा। और अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे आप पर्सन को भी चेंज करते हो। पर्सन पढ़ चुके हैं पहले, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो पर्सन भी चेंज करते हो, उसका भी नियम होता है। तो ओवरऑल आपको नरेशन में ये सारी चीजें पढ़नी है और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक। तो अब देखो पहला एग्जांपल आपका क्या था, आई से राधा इज एब्सेंट, ठीक है। आई से राधा इज एब्सेंट, मैं कहता हूं राधा एब्सेंट है, राधा अनुपस्थित है। तो आई से आपका प्रेजेंट है, यानी कि आगे टेंस में चेंज नहीं होगा, ये इंडिकेशन देता है, ठीक है। आई से का आई से किया, अब ये हटा आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो लगा क्या, एक कंजंक्शन दैट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, राधा इज एब्सेंट एज इट इज लिखा। अब दोबारा आपको ये इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ऐसे अगला देखिए, यू विल से मोहन कैन डांस, आप कहेंगे कि मोहन डांस कर सकता है, आप कहेंगे कि मोहन डांस कर सकता है। तो यू विल से का यू विल से ही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा, मोहन कैन डांस को एज इट इज लिख दिया। अगर यही आपका पास्ट होता, यू सेड होता, तो ये विल ये कैन का क्या हो जाता, कुड हो जाता, ठीक है। क्यों होता समझिएगा, जब आप नरेट करते हो किसी चीज को, वर्णन करते हो, यानी वो घटना जो है घटित हो चुकी है, राइट। जो काम हो चुका है उसी को तो आगे वर्णन करोगे। अगर मैं कह रही हूं कि मैं कल आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, तो मैं तो बोल चुकी हूं, ये काम हो चुका है। अब आप जाके किसी और को नरेट कर रहे हो वही चीज कि मैम कह रही थी कि कल वो इंग्लिश पढ़ाएंगी, ठीक है। तो ये पास्ट वाली चीज आप नरेट कर रहे हो, इसलिए यूजुअली क्या होता है, जितना भी प्रेजेंट का होता है उसको हम पास्ट में चेंज करना शुरू कर देते हैं, ठीक। लेकिन मान लो ये अब रिपोर्टिंग स्पीच जो है आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यानी मैं अभी भी वो बात कह रही हूं, तो उसको आप कैसे पास्ट में बदल दोगे, या फ्यूचर में जो बात कहने वाली हूं उसको आप पहले ही कैसे पास्ट में बदल दोगे, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है इस आपके पहले रूल के पीछे, जो कहता है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं अगली बात पे। सबसे पहला आपका रूल नंबर 1 आता है कि भाई देखो,
हमने क्या कहा कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड में कोई टेंस का चेंज नहीं करेंगे, बट व्हाट इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, तब पक्की बात है भाई टेंस तो चेंज होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे चेंज ऑफ टेंस कब होता है, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच कब है, पास्ट में। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच जब आपकी पास्ट में है तब आप टेंस में चेंज करते हो। जैसे डायरेक्ट है यहाँ पे कि अगर मान लो डायरेक्ट नरेशन है तो इनडायरेक्ट में उसका क्या होने वाला है, डायरेक्ट में अगर कोई टेंस प्रेजेंट है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट में। कैसे, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दैट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट। इफ इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दैट इज गोइंग टू बी चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो जितना भी प्रेजेंट है वो सारा क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो वो अपने भी पास्ट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो अपने पास्ट में जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, विल है, शैल है तो विल का हो जाता है वुड, पढ़ाया है मॉडल्स में। विल का पास्ट वुड होता है, शैल का पास्ट शुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, इफ यू गाइज रिमेंबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें टेंस ध्यान रखेंगे कि बस सब कुछ अपने पास्ट में जाता है। ओके, कुछ और चेंज भी होते हैं, जैसे मे, अच्छा मे माइट ऑलरेडी हो चुका है ना, सॉरी यहाँ पे एक बार फिर से ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मे माइट में हो जाएगा, कैन कुड में हो जाएगा। अगर हैव टू है, आप कहोगे हैव टू मतलब क्या होता है, मॉडल जब पढ़ा रही थी आपको बताया था हैव टू प्रेजेंट की मजबूरी, आई हैव टू टेक क्लासेस, मुझे क्लासेस लेनी है या मुझे क्लासेस लेनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है। ठीक है, तो हैव टू अगर है तो उसका क्या हो जाएगा, पास्ट की मजबूरी। प्रेजेंट की मजबूरी किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट की मजबूरी में, हैड टू हो गया। हैड टू लिखा है पास्ट की मजबूरी तो और पास्ट में जाएगा, हैड टू हो जाएगा। ठीक है, अगर शुड और मस्ट है तो क्या होगा, शुड ऑलरेडी पास्ट है किसका, शैल का, तो अब अपने और कहाँ पास्ट में जाएगा, तो शुड में कोई चेंज नहीं होगा, और मस्ट का कोई पास्ट होता नहीं है तो इसमें भी क्या है, नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा, नो चेंज। अगर नाउ लिखा हुआ है कहीं सेंटेंस में तो जैसे आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे वो हो जाएगा देन। अगो लिखा है तो बिफोर हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ यानी आने वाला महीना। ठीक है, दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज होती है आपकी ये और एक चीज होती है ये, दो स्पेलिंग है THERE THEIR। ठीक है, ये देयर है, देयर मतलब वहां वहां। ठीक है, और ये क्या है, दियर है, ये क्या है, दियर है, दियर मतलब उनका। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, कैसे लिखते हैं इसको, देयर लिखते नहीं, सॉरी बोलते हैं, ये है देयर, ये है दियर। ये डिफरेंस छोटे छोटे होते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा बोलने में भी और लिखने में भी। ठीक है, देयर और दियर का डिफरेंस। तो फिलहाल वापस आते हैं अपनी उसी बात पे जहां हम चेंज करना सीख रहे थे। ठीक है, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कहता है, यू सेड रश्मि इज रीडिंग, आपने कहा कि रश्मि पढ़ाई कर रही है। ठीक है, यू सेड रश्मि इज रीडिंग, यू सेड आपने कहा कब, पास्ट में। ठीक है, और पास्ट में अगर क्या कहा, रश्मि इज रीडिंग, तो हमने एज इट इज लिख दिया है, यानी कि ये नरेशन कौन सा है आपका, डायरेक्ट है। ठीक है, एज इट इज लिख दिया है तो ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, ओके अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंज करेंगे, यू सेड दैट रश्मि वॉज रीडिंग, ऐसा क्यों किया, तो देखो यू सेड ये क्या है आपका, पहले पहचान लीजिए ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इधर वाला ये जो रश्मि इज रीडिंग है वो क्या है आपका, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये हो गया रिपोर्टिंग, ये हो गया रिपोर्टेड।
अब क्या है, पहला रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो फिर आगे टेंस चेंज नहीं होने वाला है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पास्ट में, यानी कि टेंस चेंज होगा। ओके अब यू सेड का यू सेड ही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो कंजंक्शन लगेगा, ठीक है, दैट लगा दिया। फिर है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रश्मि, लिख दिया। अब टेंस चेंज करना है, आप हेल्पिंग वर्ब देखोगे यहाँ पे इज लिखी हुई है, ठीक है। इज कहाँ लगती है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में, तो दैट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हो, वॉज लगाते हो। तो रश्मि के साथ हमने क्या लगाया, वॉज लगाया। रीडिंग में कोई चेंज नहीं होगा। पैसिव मत यहाँ पे घुसा देना कि रीडिंग का चलो भैया थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रेड लगाएंगे, ठीक है। रेड से याद आया, ध्यान रखिएगा, रीड का फर्स्ट फॉर्म ये होता है, सेकेंड फॉर्म ये होता है, थर्ड फॉर्म ये होता है। आप कहोगे तीनों तो सेम है, क्या दिक्कत है, सेम नहीं है, बस स्पेलिंग सेम है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है रीड की उसको आप रेड बोलते हो, रीड नहीं बोलते, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके तो आपने देखा पहला एग्जाम्पल, अब बढ़ते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या कह रहा है, आई सेड मोहन कैन डांस, मैंने कहा मोहन डांस कर सकता है। कब कहा, पास्ट में, तो डांस भी तो पास्ट में करेगा, ठीक है। मैंने कहा कि मोहन डांस कर सकता है, तो जब पास्ट की बात हो रही है तो डांस भी पास्ट में होगा। तो आई सेड का आई सेड ही रहने वाला है, रिपोर्टिंग स्पीच, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कंजंक्शन लगेगा, दैट लगा दिया। दैट क्यों लगाया अभी आगे देखेंगे, डोंट वरी। फिर आपका क्या है, मोहन सब्जेक्ट, कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, डांस का डांस ही रहेगा। डांस मत कर देना, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, राजू सेड आई कैन डू इट, राजू सेड आई कैन डू इट। तो राजू सेड पास्ट है, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, यानी आगे टेंस चेंज होने वाला है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा। फिर आया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा ही। क्यों हो जाएगा भाई, आई था, मोहन का मोहन लिखा, रश्मि का रश्मि लिखा, तो आई का ही क्यों लिख रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है, बदतमीजी नहीं है, रूल है, अभी देखेंगे, ठीक है। आई का हुआ ही, कैन का हुआ कुड, और डू इट का एज इट इज लिख दिया। राजू सेड दैट ही कुड डू इट। अब रूल अगर छोड़ दो, आप अपने मन से बताओ, राजू ने कहा, राजू ने कहा मैं यह कर सकता हूं, ये हो गया आपका एज इट इज डायरेक्ट नरेशन। इसको जब आप इनडायरेक्ट में करोगे तो क्या बोलोगे, राजू ने कहा कि वह वो कर सकता था, कि वह काम वह कर सकता था। वह कर सकता था के लिए आई थोड़ी लगाएंगे, हम तो ही लगाएंगे ना, ही लगाएंगे, तो हम इसलिए यहाँ पे ही लिख रहे हैं। बाकी इसका रूल क्या होता है, 1 2 3 बाई SON ट्रिक है ये, ठीक है, 1 2 3 बाई SON, ठीक। क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे, आगे सारा कुछ रूल है आप, ठीक है। तो पहला जो आपने रूल पढ़ा है, इट वाज ऑल अबाउट चेंज ऑफ टेंस, ठीक। इसमें आपने क्या ध्यान दिया है, फिर से रिपीट करिएगा, क्या ध्यान दिया है इसमें। पहली बात यही थी कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, आइदर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, ठीक है, तो टेंस में चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। कब होगा चेंज, जब पास्ट में हो, सिर्फ तभी चेंज होगा, ठीक है। उसी के कुछ एग्जांपल्स आपने यहाँ पे देखे हैं। अब एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा क्वालिटी इसकी गिर गई है, बट कोई नहीं, समझ में आने लायक है। एक एक्सेप्शन क्या होता है कि मान लो आपका जो सेंटेंस है, यानी जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। नाउ यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जो हमेशा वही रहने वाला है। जैसे मैं बोलूं कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, ठीक है, पहले भी लगाती आ रही थी, अभी भी लगा रही, आगे भी लगाती रहेगी, वो कुछ बदलने वाला है क्या, नहीं, ठीक है, वो बदलने वाला नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती थी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रहे तो, ठीक है। अगर बोलना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, नो, अभी भी है, आगे भी रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो हम टेंस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं,
क्या नहीं करते हैं, टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, मेरे टीचर ने कहा था कि जो सूरज है वो पूरब में उगता है। अगर आप नरेशन के नियमों पर जाएंगे तो ये क्या चेंज करना पड़ जाएगा आपको, मेरा टीचर कह रहा था कि जो सन है वो पूरब में उगता था, अब नहीं उगता, क्या उगता है, कल भी उगेगा, परसों भी उगेगा, आने वाले हर टाइम में उगेगा पूरब में ही, ठीक है, दिशा नहीं बदल जाएगी। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, इसका टेंस आप कभी चेंज नहीं करोगे। देखिए, माई टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो माई टीचर सेड का तो सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन दैट लगेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन दैट लगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वॉज नहीं करेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। नेक्स्ट, यू सेड मैन स्पीक्स एंड लायन रोर्स, आपने कहा आदमी बोलता है और शेर दहाड़ता है, झूठ बात है क्या, कल ऐसा तो नहीं होगा आदमी दहाड़ेगा और शेर बोलने लगेगा। ए फॉर एप्पल, ठीक है, तो यू सेड का यू सेड है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा, मैन स्पीक्स एंड लायन रोर्स आपने एज इट इज लिख दिया, टेंस में कोई चेंज नहीं किया, यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, तो पहला रूल आपने क्या पढ़ा है, टेंस किस तरह से चेंज होता है। ओके, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, या तो प्रेजेंट है या तो फ्यूचर है, तो फिर आगे वाली स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट है तब चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा, तो जितने आपके प्रेजेंट है सबको पास्ट उठा के लिख दो, टेंस चेंज होगी, ठीक है। फिर एक एक्सेप्शन आपने क्या देखा है कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो फिर आप उसका टेंस चेंज नहीं करते हो, ठीक। ओके, रूल नंबर 2 हम बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन की। जैसे अभी हमने देखा कि भाई आई का ही कैसे हो गया, तो रूल वाइज हम बात करें तो रूल क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने बोला था 1 2 3 बाई एस ओ, ओके, एस फॉर सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर नो चेंज। इसको नोट कर लीजिएगा, यहां मैंने पूरा खोल के लिख दिया है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन है। तो ध्यान रखिएगा, आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन चेंज किसका करना है, रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है। ये पर्सन है किसके, रिपोर्टेड स्पीच के, और वो चेंज होंगे किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे चेंज होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ये है, ठीक। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, बाहर वाली है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, अंदर वाली है, ठीक है। सेकेंड पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का, दैट इज गोइंग टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। सेकेंड पर्सन के नीचे ओ लिखा है, यानी सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन जो है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, एन मीन्स नो चेंज, ठीक है। तो थर्ड पर्सन जो है एज इट इज उसको हम लिख देते हैं 1 2 3 बाई SON, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल्स, और चलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ हम समझते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले यहाँ पे आपको ये पर्सन वाली टेबल जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहले मैं आपको 2 बार बना के दिखा चुकी हूँ, तो यहाँ पे फिर से बना के दिखा दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है आपका, आई और वी आता है, ठीक है, सिंगुलर और ये प्लूरल। उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी और अस हो गया, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करोगे तो आई का मी होता है, ठीक, वी का आर होता है, और ये है आपके पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और फिर इधर है आपके सेल्फ प्रोनाउन। ये सारी चीजें अभी जब आप प्रोनाउन पढ़ोगे तो वहां पे भी आएगा, तो उसके लिए और परेशान मत होना कि भाई एक ही बार निकल गया, समझ नहीं पाए, तो समझोगे सारी चीजें। बस ये टेबल ध्यान रखिएगा, बचपन से पढ़ी आई हुई है आपने, तो आई होप याद भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार के लिए याद कर लीजिएगा, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिएगा किस तरह से हम पर्सन में चेंज करते हैं। जैसे आपके सामने पहला सेंटेंस है,
ठीक है, शी सेड टू मी यू कैन हेल्प मी। ओके, शी सेड टू मी यू कैन हेल्प मी। मैं यहाँ लिखती हूँ, फिर हम इसको लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। चल जा भाई। अच्छा, मेरा कपड़ा टच हो गया इसलिए नहीं चल रहा है। शी सेड टू मी, ठीक, क्या बोला उसने? यू कैन हेल्प मी। ठीक है, दिस इज द सेंटेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, ठीक है, तो ये जो बाहर लिखी है वो क्या है आपकी? ये बाहर क्या है? ये है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। बाहर वाली क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो अंदर लिखी हुई है वो क्या है आपकी? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो सबसे पहले आप ये बताइए, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है? प्रेजेंट फ्यूचर में होगी तो फिर चेंज नहीं होने वाला टेंस, और अगर पास्ट में होगी तो फिर आपका टेंस जो है वो चेंज होगा। तो सेड टू लिखा है, सेड है यानी कि चेंज होगा। ठीक है, ये क्या है आपका? पास्ट है, दैट मीन्स चेंज होने वाला है। ओके, सेड टू का क्या हो जाता है? टोल्ड हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? शी टोल्ड मी। ठीक, अब ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट लगेगा, लगा देते हैं। शी टोल्ड मी दैट। ठीक है, शी टोल्ड मी दैट। अब देखो यू लिखा है विच इज अ सेकेंड पर्सन। ठीक है, कैन का क्या हो जाता है? कुड हो जाता है। ओके, हेल्प मी फर्स्ट पर्सन। मी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है। अब देखिएगा, अब हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू है। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? याद करिएगा, 1 2 3 बाई SON। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? शी सेड टू। किससे कहा? मुझसे कहा। मी है आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि मी के हिसाब से अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने वाले हो, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ठीक है, आई, तो हमने लिख दिया आई। अब कैन का पास्ट क्या होता है? कुड, लिख दिया आई कुड। फिर हेल्प का तो हेल्प ही रहने वाला है, और मी फर्स्ट पर्सन है, वो चेंज होता है किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है? शी। और शी का ऑब्जेक्ट आप यहाँ क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख रहे हो ना, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। तो क्या हो गया? शी टोल्ड मी दैट आई कुड हेल्प हर। शी टोल्ड मी दैट आई कुड हेल्प हर। ये है आपका एक पूरा स्ट्रक्चर, कैसे हमने टेंस चेंज किया और साथ ही साथ पर्सन भी यहाँ पे चेंज किया। ठीक है, अब ऐसे देखिएगा नेक्स्ट वाला, यू सेड टू मी आई एम योर स्टूडेंट। ठीक है, आपने मुझसे कहा कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। यू सेड टू मी, बाहर वाला क्या होता है आपका? रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अंदर वाला आई एम योर स्टूडेंट रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, नाउ ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो है आपकी पास्ट टेंस में, तो हम क्या करते हैं? आगे वाले का टेंस चेंज होगा। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होती तो चेंज नहीं करते। ठीक है, तो सेड टू का हम क्या कर देंगे? यहाँ पे टोल्ड कर देंगे। ठीक, मी है, उसके बाद बताया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो एक कंजंक्शन लगता है, हमने लगा दिया दैट कंजंक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट दिख रहा है वो है आई। आई किसके हिसाब से चेंज होता है? फिर से याद करिए, 1 2 3 बाई SON। तो फर्स्ट पर्सन आई है यानी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, आई किसके हिसाब से? सब्जेक्ट। कहने वाला कौन है? यू। यू है सब्जेक्ट, तो यू का सब्जेक्ट हमने यहाँ लगा दिया यू। ठीक है, अब एम लिखा हुआ है जो कि है प्रेजेंट का, उसको पास्ट में चेंज करेंगे तो यू के साथ पास्ट में लगाते हैं वर, तो यू वर हो गया। ठीक है, अब योर है, योर फिर से सेकेंड पर्सन है, तो वो चेंज होगा किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का पॉजेसिव क्या होता है? माई होता है, और स्टूडेंट का स्टूडेंट लिख दिया। ठीक है, ये हो गया कि किस तरह से आप रिपोर्टिंग स्पीच देख के रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हो। ऐसे एक एग्जांपल और है, शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। ठीक है, शी सेड आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, बाकी अंदर वाला सब क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक, अब जब आप देखते हो रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में है, यानी कि इसमें चेंज होने वाला है। ठीक है, इसका जो टेंस है वो चेंज होगा। शी सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन दैट लगा। ठीक, अब क्या है आपका सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? आई।
आई किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, इस वाले, तो शी के हिसाब से हमने यहाँ लिखा शी, ठीक है। कैन नॉट का पास्ट क्या होता है, कुड नॉट लिख दिया, हेल्प का हेल्प किया। अब यू है आपका सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है तो हम अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं कि मान लो जो वो है शी है, उसने मुझसे कोई बात कही है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ मी लिख दिया, ओके। एट का एट ही रहेगा, दिस का दैट हो जाता है, अभी बताया था, दैट हो गया, और इधर टाइम। इस तरह से आपका पूरा टेंस और पर्सन सब कुछ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मोहन सेड टू ऋतिक आई हेट यू। मोहन सेड टू ऋतिक आई हेट यू। सेड टू क्या है, आपका पास्ट बता रहा है, बाहर वाली रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब पास्ट है, और जब ये पास्ट है यानी इसका टेंस चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका चेंज होने वाला है। सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजंक्शन दैट लगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि पर्सन और टेंस कैसे चेंज होगा। फिर से देखिए, आई है यानी कि फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन के लिए हम क्या प्रोनाउन लगाएंगे, ही लिख दिया। हेट यू, ये पूरा जो टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दैट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो हमने कर दिया पास्ट इंडेफिनिट, ही हेटेड। अब यू है, फिर से सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, ऋतिक, तो ऋतिक के लिए भी हम क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे। ये भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपका चेंज हो गया। फिर अगला आपका लास्ट एग्जाम्पल है, टीचर सेड। ये क्या है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच, बाहर वाली। अंदर वाली क्या है, यू मे गो नाउ, ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो, टीचर सेड है यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है, क्या है, पास्ट है। पास्ट है तो इसका टेंस चेंज होगा, टीचर सेड हो गया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, इधर दैट लग गया, ठीक है। यू है सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, तो आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ये क्या है आपका, सेकंड पर्सन, ठीक है। तो अब देखो, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है नहीं तो मैं मानूंगी कि जो टीचर है उसने मुझसे कहा है, ठीक है। आप अब कुछ भी मान सकते हो, ठीक, सेड दैट। तो अब यू का जो सब्जेक्ट आप लिखोगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट मैंने खुद को माना है तो मैंने आई लिख दिया। मे का पास्ट क्या होता है, माइट हो गया, गो का गो हो गया, और नाउ का अभी बताया था क्या चेंज हो जाएगा, देन हो जाएगा। तो इस तरह से आप पर्सन और टेंस चेंज करते हो, ठीक है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे। अब पहले दिन आपको बताया था कि सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से 5 टाइप होते हैं। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। कौन कौन से, सबसे पहले क्या है, आप सिर्फ सिंपली अपनी बात एजर्ट कर रहे हो तो एजर्टिव सेंटेंस, आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, आप अपना काम करवा रहे हो ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस के थ्रू, तो तीसरा क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर मान लो आप किसी को शाप दे रहे हो या किसी के लिए विश कर रहे हो, वो क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। और आखिरी क्या है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन जहां आप दिखाओगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 टाइप के सेंटेंस आप किस तरह से चेंज करते हो फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखनी है, ठीक है। सेंटेंस वाइज हम सारी चीजें देखेंगे। पहले एजर्टिव हो तो क्या करते हैं, इंटरोगेटिव हो तो क्या करते हैं, वो सारा कुछ आपको समझना है, ठीक है। देखो, सबसे पहला आता है एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपली आप बस बात बोलते हो, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है यानी अफर्मेटिव भी हो सकती है और नेगेटिव बात भी हो सकती है, ना नहीं ना नुकुर भी दिख सकता है, ठीक है। इसमें करते क्या है, मान लो अगर सैड लिखा है, ठीक है, बार बार एक ही चीज बता रही हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। ये बाहर वाला क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर वाला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका क्या लिखा है, सेड लिखा है, तो वो सेड का चेंज नहीं होगा, सेड का सेड ही रहने वाला है, ठीक। लेकिन अगर सेड टू है तो वो चेंज होके क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सेड का सेड ही रहेगा लेकिन सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। फिर अगली बात हमने देखी थी कि जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो एक कंजंक्शन आपको लगाना पड़ेगा, तो जब भी वो एजर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा।
अब आपको समझ आया हर जगह हम दैट क्यों लगा रहे थे, क्योंकि ऊपर वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं वो सारे ही आपके क्या थे, एजर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। दैट इज वाई जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो सिर्फ हमने दैट लगाया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू हिम आई वॉन्ट टू टेक क्लासेस फ्रॉम यू। उसने कहा उससे कि मैं आपसे क्लासेस लेना चाहती हूँ। ठीक है, शी सेड टू हिम, शी का शी रहेगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, हिम का हिम ही रहने वाला है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो कंजंक्शन दैट लगा। आई है फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, शी, तो शी का सब्जेक्ट शी ही है, शी लिख दिया। ठीक, वांट, आई के बाद सीधे वांट है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको चेंज करेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट क्या हो गया, शी वांटेड टू टेक क्लासेस फ्रॉम। अब ये यू क्या है, सेकेंड पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये है हिम, तो हिम का कर देते हैं क्या, हिम ही। क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन में चेंज, सॉरी हिम का हिम ही क्या कह रही हूँ, सॉरी, ये सेकेंड पर्सन है तो किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो हिम का हमने कर दिया क्या, हिम। ओके, शी टोल्ड हिम दैट शी वांटेड टू टेक क्लासेस फ्रॉम हिम। ये हो गया आपका एजर्टिव सेंटेंस। ठीक है, क्या हो गया, एजर्टिव सेंटेंस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, फिर से जल्दी से रिवाइज करेंगे चीजों को ताकि कुछ भी स्किप ना हो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था भाई, देखो नरेशन। सबसे पहले क्या पढ़ा था, नरेशन। नरेशन क्या होता है, वर्णन करना। ठीक है, वर्णन करना या वर्णन। आपने क्या किया, मान लो कि एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। ठीक है, बी ने ए से क्या कहा कि मैं सी को बहुत पीटूंगा। ठीक है, बी ने क्या कहा ए से कि मैं सी को बहुत पीटूंगा। ठीक, अभी जो ए है वो गया किसके पास, सी के पास, और फिर चुगली करना शुरू कर दिया। ठीक है, चुगलखोर आंटी है। तो ए कहता है सी से, बी कह रहा था, बी मुझसे कह रहा था कि मैं सी को बहुत पीटूंगा। दो तरीके हैं कहने के। अगर वो बोले कि बी मुझसे कह रहा था मैं सी को बहुत पीटूंगा, एज इट इज, बी की जो लाइन थी एज इट इज बता दिया ए ने, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन हो गया। लेकिन अगर बोले कि बी कह रहा था कि वो तुमको बहुत पीटेगा, क्योंकि ये सी से कह रहा है ना, तो क्या बोलेगा, बी कह रहा था कि वो तुमको बहुत पीटेगा। यहाँ पे क्या किया हमने, चेंज कर दिया, और जैसे इन चीजों को चेंज किया वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि एज इट इज हमने आके नरेट नहीं किया, कहानी नहीं सुनाई। ठीक है, अपने शब्दों में सुनाया, वो क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक, तो नरेशन आपके दो टाइप के हुए, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ये करने के बाद हमने बात की थी स्पीच की, इसकी स्पीच की। अब स्पीच भी आपके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, बाहर वाली, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, बाहर वाली। ठीक, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, अंदर वाली, अंदर वाली। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी आपने देखा नरेशन दो टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, स्पीच दो टाइप के, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, बाहर वाली और अंदर वाली। ठीक, स्पीच के बाद हमने बात क्या की थी कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हो, हमेशा आपसे क्या कहता है, या तो भाई साहब डायरेक्ट है उसको चेंज कर दो किसमें, इनडायरेक्ट में, या फिर इनडायरेक्ट होगा उसको चेंज कर दो किसमें, डायरेक्ट में। तो जब हम ये नरेशन चेंज करते हैं उसी टाइम पे नियम कायदे हमको लगाने पड़ते हैं। नियम कायदे लगाने का पहला नियम आपने क्या पढ़ा था कि मान लो जो आपकी रिपोर्टिंग है, यानी कौन, बाहर वाली, कौन, बाहर वाली। तो बाहर वाली जो है अगर उसका टेंस क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर है, ठीक है, तो अंदर वाली जो है, अंदर वाली का टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे। ठीक, और मान लो अगर ये रिपोर्टिंग जो है पास्ट में है तो चेंज, टेंस में चेंज अंदर वाली का
होगा। कैसे होगा? तो जितना प्रेजेंट है सब किस में चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। क्यों पास्ट में जाएगा? क्योंकि जब आप वर्णन करते हो तो जो काम पास्ट में हो चुका है उसी का वर्णन करोगे ना, तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट से उसको पास्ट में चेंज कर दोगे। इतनी बात आपने ध्यान दी। फिर अगली बात हमने की कि भाई देखो, जब हम चेंज करते हैं तो कुछ नियम कायदे होते हैं, ठीक है। जैसे एजर्टिव की बात करेंगे तो जो सेड लिखा हुआ है, ठीक, सेड का सेड ही रहने वाला है, लेकिन अगर सेड टू है तो उसका क्या करेंगे? टोल्ड कर देंगे, ठीक है। अगली बात हमने क्या देखी कि जब भी आपका इन्वर्टेड कॉमा आपको हटाना है तो एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। एजर्टिव के केस में वो कंजंक्शन क्या है? दैट है। फिर अगली चीज, टेंस कैसे चेंज होगा बता चुकी हूँ, प्रेजेंट का सीधे पास्ट उठा के कर देंगे। लेकिन पर्सन कैसे चेंज होगा अगर उसकी बात करें तो पर्सन देखो बाई 1 2 3 बाई SON, बाई SON, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन अगर है आपका रिपोर्टेड स्पीच का तो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकेंड पर्सन है आपका रिपोर्टिंग स्पीच का तो वो चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, एंड फॉर नो चेंज। ओके, इसी के साथ आपने एजर्टिव भी पढ़ लिया। आगे की लेक्चर में आपको पढ़ना है इंटरोगेटिव, फिर इंपरेटिव, उसके बाद ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम थोड़े से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना रहेगा, जितना पढ़ा है उसको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी अभी मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।